तो फ्रेंड, आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई बहन जो पुराने हो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन जो मुझसे नए जुड़े हो मेरे बारे में नहीं जानते। कई लोगों के मुझसे क्वेश्चन हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, महिलाओं के हितों के लिए कार्य करती हूँ। उनके कुछ मुद्दे होते हैं, उस पर मुझे सवाल उठाने पड़ते हैं, उनके मुद्दों को सुलझाना होता है। इसलिए ऑलरेडी थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ, इसलिए आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाती हूँ। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे अपने बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए। और सबसे पहली जो चीज़ थी, जो आपको लगता है कि मैं काफ़ी मतलब एक अमीर घराने से हूँ, या मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैं पैसे वाली, जिसे आज के समय में लोग बोलते हो, तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। हाँ, आज मैं जिस घर में हूँ वहाँ पे मैं बहुत अच्छे घराने में हूँ। मेरे जो ससुर जी थे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर है, मेरे हस्बैंड जी पुलिस में अच्छी पोस्ट पे हैं, और मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन अच्छी फैमिली का मतलब ये नहीं कि पैसे से इंसान अच्छा हो। मैंने कभी भी पैसे को अहमियत नहीं दिया। हमेशा मैं जिस जमीन से उठकर खड़ी हुई, मैंने उसी चीज को अहमियत दिया। आज मैं स्टार्टिंग भी वहीं से करती हूँ। धीरे धीरे आपसे अपनी सारी चीजें शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे कई भाई बहन जो मेरे बारे में नहीं जानते मुझसे पूछते रहते हैं। तो उनको एक बात बता दूं, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। बचपन से जो घटनाएं मेरे साथ घटी, मेरे लाइफ से रिलेटिव जो मैंने जीवन में झेला है, सहा है, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। क्योंकि मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी, जहाँ पैसे की कमी की वजह से हम आगे को जो चीज़ें करना चाहते थे, जिस पोस्ट पे जाना चाहते थे, जो चीज़ें करना चाहते थे, वो मैं नहीं कर पाई। कुछ दिक्कतें थी बचपन में ही। जब हमारी उम्र पढ़ाई की, खेलने कूदने की थी, उस समय मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से हम कई चीज़ों को, पारिवारिक जो जिम्मेदारी होती है, बचपन से ही हमारे सिर में आ गई थी, जिस वजह से हम अपनी पढ़ाई तो प्रॉपर करी। क्योंकि गाँव से उठना 10-12 किलोमीटर, स्कूल जाना, उसमें भी 4 किलोमीटर पैदल जाना बहुत टफ होता था। और वो परिस्थिति हमने झेली। और मुझे लगता है, अगर वो परिस्थिति मैं शेयर करूं, आज की जनरेशन जो बच्चे आधुनिकता में इतने ढल चुके हैं, उन्हें लगता है कि आधुनिकता ही सही है और वो पैसे को ही अहमियत समझते, तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होने वाला है। तो मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई भाई बहन फॉलो करते हैं, तो मुझे कमेंट करते बहुत अच्छे कि दीदी आप जो बताती हो 100% सत्य होता है। कभी भी अपने जमीर को बिकने ना दो, क्योंकि ये चीज़ मैंने बचपन से, मैं प्राउड फील करती हूँ खुद पर कि जो चीज़ें हमने अपने आप को हमेशा अहमियत दिया, जो चीज़ें हमें लगता था सही है, उस पर डटकर मुकाबला किया, उस पर डटे रहे उसको, क्योंकि हमारा लक्ष्य था हम इस चीज़ को पालेंगे, उससे हम कभी पीछे नहीं हटे। और आज आपके सामने आपको ये मोटिवेशन मैं दे रही हूँ, तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि बिन माँ का बच्चा, उसको बहुत ज़रूरत होती पालन पोषण की आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़े। और मैं चाहती हूँ हमारे समाज की जो बेटियाँ जो आज कहती हैं हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वीडियो बहुत लंबा होता है, इसलिए शॉर्ट में आपको बताऊंगी। और मैं अपनी लाइफ की एक एक चीज़ आपसे शेयर करूंगी, जो कि ऑलरेडी मैंने पुराने चैनल में भी शेयर किया था। वो चैनल मेरा किसी वजह से डिलीट हो गया था, जीमेल मेरे से मिस हो गया था, तो वो चैनल मेरे फ़ोन से चला गया था। तो दोबारा मैं अपनी लाइफ की वो हर चीज़ आपसे शेयर करूंगी। बचपन में जिन परिस्थितियों का हमने सामना किया, जिन परिस्थितियों से बढ़कर लड़कर आगे बढ़ी, आज भी 2019 में मैंने अपना बीएड फर्स्ट डिवीजन नंबर से क्लियर करा। और क्योंकि ये एज नहीं थी कि हम पढ़ाई करते, पढ़ाई की एक उम्र होती है, लेकिन एक लक्ष्य बनाया। और मेरे जीवन की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, लाइफ का जो कहते हैं ना स्ट्रगल, तो मेरे जीवन की एक एक सीढ़ी में मैंने सीखा है। अपने जीवन के हर पहलू को मैं बहुत खास समझती हूँ, क्योंकि परेशानियाँ, मुश्किलें ही हमें ज़िंदगी से लड़ना सिखाती हैं। जब तक परेशानियाँ नहीं आती, जब तक मुश्किलें नहीं आती, हमें खुशियों का अंदाज़ा नहीं होता। वो आने वाली खुशियों की जो कीमत होती ना, हम उसको समझ नहीं पाते। मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ें सीखी हैं, बहुत ऐसी परेशानियाँ झेली हैं, पैसे से रिलेटिव, फैमिली के सपोर्ट से रिलेटिव, और बहुत चीज़ें ऐसी शेयर की हैं, महसूस की हैं कि आप अगर सुनोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि इतनी कम उम्र में एक इंसान इतना कुछ कैसे से झेल सकता है। परिस्थितियां, मदर की डेथ हो जाना,
4-5 भाई बहनों की जिम्मेदारी हो जाना सर पे, और 12 किलोमीटर स्कूल जाना, जिसमें से 4 किलोमीटर पैदल जाना, 4 किलोमीटर वापस आना। वहाँ स्कूल में जो टीचर हैं उनकी जो स्थितियाँ वो सहना, क्योंकि बहुत साल पहले जब मैंने 10th किया था 95 की बात है, और जब मैंने 12th पास किया था तो 97 की बात है। उसके बाद कॉलेज करना, और बिन माँ की बच्ची, घर की सारी जिम्मेदारियाँ और परेशानियाँ, ऊपर से आर्थिक परेशानी, ये सब चीज़ों को झेलते हुए मैं आगे बढ़ी। मैंने एक ही लक्ष्य था, मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। वो पढ़ाई आज भी काम आ रही है, और सबसे बड़ी बात उससे मैं आप लोगों को यूट्यूब पे बता पा रही हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन, क्योंकि आज तक मैंने कई जॉब करे, जॉब छोड़े, और राजनीति करी, राजनीति छोड़ी, सोशल साइड पे गई, वो चीज़ छोड़ी, लेकिन एक सोशल साइड मिला, यूट्यूब। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी सारी परिस्थितियों को आपसे शेयर करूंगी। A to Z सब चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी। ऑलरेडी मैं बता भी चुकी, लेकिन मुझे लगता है आज के समय में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और आपको इन चीज़ों से आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी एक्टिव बहुत पहुंचा हुआ है हमारा सोशल साइड, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को जगाने और बताने की ज़रूरत होती है। जो प्रैक्टिकली अनुभव मैंने किया अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ें मैं आपसे A to Z शेयर करूंगी। तो आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, इसलिए एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता। मैं अपने जीवन से संबंधित A to Z सारी कहानियाँ आपको बताऊंगी। डेली सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो आता है। अपना प्यार बनाए रखें, और डेली रात 8 बजे मैं लाइव आती हूँ। लाइव का टाइम आगे पीछे हो सकता है कि परिस्थितियों के हिसाब से, तो आप मैनेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यार बनाए रखा। आपकी ये बड़ी बहन या आपकी छोटी बहन जो भी मुझसे जुड़े हैं, तो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। फुल सपोर्ट रहता है मेरा भाई बहनों को, और उनके दुख को महसूस करती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। जब भी कोई ऐसा कमेंट आता है जो अपनी स्टोरी रखते हैं, तो मुझे मेरा बचपन और मेरी उम्र की वो दहलीज याद आती है, जिन सीढ़ियों से चलकर मैं आगे बढ़ी हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरह अपना प्यार दें आप। मैं विकलांग लोगों को मदद करती हूँ, क्योंकि जीवन में जो परिस्थितियाँ मैंने सहन की है, उससे मैंने ज़मीन से जुड़कर उन परिस्थितियों को सहकर अपना एक ऐसा रिश्ता सेलेक्ट किया यूट्यूब पर। एक ऐसा मैंने कसम खाई कि जो लोग इन चीज़ों से पीछे हैं, जिनको इनकी जानकारियां नहीं है, या जो आर्थिक रूप से बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पा रहे, जीवन में हार रहे हैं जिंदगी से, उनको उठा पाऊँ। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों को उनकी परिस्थितियों से रूबरू कराऊं। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं, आपका सपोर्ट नहीं है, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया मुझे 2 महीने के अंदर, बहुत आपका प्यार मिला। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मेरा साथ सदैव आपके साथ रहेगा, मेरा हाथ हमेशा आपके सर पर रहेगा। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, ये दिल से दुआ करती हूँ। और सभी भाई बहन मेरे आगे बढ़े, और ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते उनके लिए दिन ब दिन खुलते जाएं, ये दिल से दुआ करती हूँ। थैंक यू।